गुड़िया का जादुई पर्स। एक गांव में काजल नाम की एक लड़की रहती थी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो बहुत सुंदर थी। वो गांव वालों के कपड़े धोकर अपना गुजारा करती थी। वो दिन भर इधर उधर काम करती थी और शाम को अपनी झोपड़ी में आराम करती थी। बारिश का मौसम आया। अधिक बारिश होने के कारण वो गांव वालों के कपड़े लगातार 2 दिनों तक नहीं धो पाई। घर में भी कुछ खाने को नहीं था। बारिश रुकने पर काजल पड़ोस के एक गांव में कपड़े लेने गई और एक घर में उसने आवाज लगाई, माँ जी, कुछ कपड़े हैं धोने के लिए तो ले आइए। और उस घर से एक बूढ़ी औरत निकली। अरे काजल, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बारिश के कारण घर में बहुत कपड़े धोने के लिए हो गए हैं। पहले हमारे ही कपड़े धो देना, बाद में किसी दूसरे के धोना, ठीक है? काजल कपड़े लेकर निकल रही थी। तभी और कुछ लोग अपने घरों से कपड़े लेकर काजल की ओर आने लगे। अरे काजल, तुम आ गई? ये लो सारे कपड़े। मुझे अपने कपड़े थोड़ा जल्दी चाहिए, तो प्लीज पहले धो के दे देना, ठीक है? अरे हाँ काजल, मेरे भी कपड़े ले जा। बारिश की वजह से बहुत कपड़े हो गए हैं और हमारे पास धुले हुए कपड़े भी नहीं हैं, तो मेरे भी तुम थोड़ा जल्दी धो के ले आना, ठीक है ना? हाँ, मैं सबके कपड़े समय पर दे दूंगी। आप लोग परेशान मत होइए। बस कोई मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे बुखार भी हो रहा है। मैं इसीलिए कपड़े लेने आई थी क्योंकि घर में भी कुछ खाने को नहीं है। अभी सुबह सुबह तो कुछ नहीं बना है हमारे घर। एक काम करो, तुम कपड़े धोना शुरू कर दो, हम में से कोई भी तुम्हें खाना दे जाएगा। हाँ, दे जाएगा, कोई भी दे जाएगा हम में से। काजल कपड़े लेकर चली जाती है और कपड़े धोना शुरू कर देती है, लेकिन भूख और कमजोरी के कारण वो ज्यादा देर तक कपड़े नहीं धो पाती है और आराम करने के लिए जमीन पे ही लेट जाती है। मुझे किसी ने भी खाना नहीं दिया आज और भूख ने तो जान ही ले रखी है। चलो थोड़ा सो लेती हूँ। वो उठ के कपड़े धोती है। फिर सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन गांव से कोई उसके लिए खाना लेकर नहीं आता है। जैसे तैसे करके वो थोड़े कपड़े धोती है और कपड़े लेकर वो गांव पहुंच जाती है। मैं इतने ही कपड़े धो पाई। भूख की वजह से मैं बाकी के कपड़े नहीं धो पाई। बाकी कपड़े मैं कल पहुंचा दूंगी। तभी उस गांव की एक रमा नाम की औरत बोली, अरे काजल को किसी ने खाना नहीं दिया? मैंने सोचा किसी ने तो दिया होगा खाना। सभी गांव के लोग यही बात एक दूसरे से कहने लगे। तभी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं घर जाकर खाना खा लूंगी। आप लोग मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अरे काजल, अभी तो पैसे नहीं है हमारे पास। दूसरे कपड़े जब धोएगी तब ले लेना पैसे। बाकी के लोग भी मना कर देते हैं और सभी वहां से निकल जाते हैं। काजल वहां से उदास होकर निकल ही रही थी कि तभी, ये ले, एक रोटी बची थी, तू ये खा ले जब तक। वो रोटी लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ चल दी। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसके झोपड़ी के पास एक बूढ़ी औरत गिरी पड़ी है। माँ, आप ठीक तो हैं? चलिए उठिए। बेटा मेरा, इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। कल से कुछ नहीं खाई हूँ, कमजोरी से गिर गई थी। ये लो माँ, रोटी खा लो, आप ठीक हो जाएंगी आप। बेटा तुम बहुत अच्छी हो। ये कहकर वो रोटी खा लेती है। माँ, तुम यहीं रुक जाओ, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। जो भी मिलेगा रूखा सूखा मिल बांट कर खा लेंगे। काजल बुढ़िया को अपने घर ले आती है। माँ, मेरे पास एक ही पलंग है, तुम इस पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। माँ, तुमने मुझे बेटी कहा है और माँ बेटी को शुक्रिया नहीं बोलती, इसीलिए आप सो जाओ। बेटी तुमने कुछ खाया कि नहीं, सही बताना। माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। तुम सो जाओ, तुम परेशान मत हो। जैसे ही काजल जमीन पर लेटती है वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है। कुछ घंटों बाद बारिश रुक जाती है और काजल सो रही होती है। तभी कुछ देर बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है।
काजल उठकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि गांव वाले खड़े हैं और वो उन्हें देखकर घबरा जाती है। अरे क्या हुआ? मैं आज आपके कपड़े धो दूंगी। अरे नहीं काजल, हम तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं। तुमने हमारे कपड़े इतने अच्छे धोए मानो कि अभी दुकान से खरीद के लाए गए हो। हम तुम्हें पैसे देने आए हैं। फिर सारे गांव वाले काजल को पैसे देकर चले जाते हैं। काजल घर के अंदर आती है तो देखकर हैरान हो जाती है। घर एकदम नया था, तरह तरह के पकवान बने रखे हुए हैं। बूढ़ी औरत देखकर मुस्कुरा रही थी। माँ, ये सब क्या है? बेटा, पिछले हफ्ते ही मेरी मौत हो गई थी। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं भी अकेली थी तुम्हारी तरह, और मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरी एक बेटी हो। इसीलिए अधूरी ख्वाहिश की वजह से मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही थी। मैंने देखा कि तुम एक नेक दिल लड़की हो, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं। रात में मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उस परीक्षा में खरी उतरी। मुझे गर्व है कि भगवान ने तुम जैसी लड़की की माँ बनाया। और एक बात, ये लो जादुई पर्स। मैंने देखा तुम्हारे पास पैसे नहीं थे बेटा, और लोग तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे भी नहीं दे रहे थे। इसीलिए मैंने तुम्हें ये जादुई पर्स दिया है, क्योंकि इस जादुई पर्स से पैसे कभी ख़त्म नहीं होंगे। तुम जितना पैसा चाहो उतना ले सकती हो। बेटा, तुम इसको हमेशा अपने साथ रखना बाहर जाते समय, क्योंकि ये तुम्हारी रक्षा भी करेगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तुम मुझे याद कर लेना। ये कहकर बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई। मैं ऐसा करती हूँ, पर्स की मदद से एक बड़ा सा ढाबा खोल लेती हूँ, जहाँ मैं अपने हाथों से खाना बना के सबको खिला सकती हूँ। उसके बाद काजल ने जादुई पर्स की मदद से गांव में एक बड़ा सा ढाबा खोला, जहां बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना के वो बेचने लगी। गांव के लोग भी खाना बहुत पसंद करते थे। उस दिन से काजल को जो चाहिए होता था वो अपनी माँ को याद करती और वो दोनों बहुत बातें करते थे। उस दिन से काजल बहुत खुश थी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने दुख को भूलकर दूसरे के दुख को समझना चाहिए। यदि हम दूसरों के दुख में किसी का साथ देंगे तो हमारा दुख भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।